हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बोथ मीडियम कंबाइन लेक्चर है आज का। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का चैप्टर 8 में सारी ऐसी बातें बेटा जो कि अपन दोनों क्लासेस के लेक्चर कंबाइन कर सकते हैं। चैप्टर 15 में सारी ऐसी बातें थी जिसको कंबाइन करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी, इसलिए वो अपन उसके अलग अलग ही लेक्चर बनाए थे। तो आगे एक्सरसाइज हमारी 8.1 चल रही थी। एक बच्चे की प्रॉब्लम है बेटा 15.1 में क्वेश्चन नंबर 3। तो उसमें बोला गया है 15.1 क्वेश्चन नंबर 3, उसमें बोला गया व्हाई इज टॉसिंग ए क्वाइन कंसीडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। इसमें ये बोला गया है, इसका क्वेश्चन ये है कि किसी फुटबॉल मैच के शुरू होने से पहले एक सिक्का क्यों उछाला जाता है और उस सिक्के में जो रिजल्ट आता है, जो टीम जीतती है और वो फुटबॉल से शूट करना स्टार्ट करती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया है। इसने ये कहा कि फुटबॉल मैच में आप पहले टॉस करके देखते हैं कि कौन टॉस जीता है, और टॉस करने के लिए हम सिक्के को उछालते हैं और सिक्के को उछालते हैं, और उसके बाद जिस टीम जो सिक्का उसके फेवर में आता है वो पहले अपनी फुटबॉल में अपना शूट करती है। तो ऐसा क्यों, कारण क्या है, क्वाइन क्यों उछाला जाता है, इसमें ये पूछा गया है। व्हाई स्टार्ट यहीं से हुआ है, क्योंकि बेटा जब भी हमें कोई मैच कह लो या हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो हमें एक ऐसा वर्क करना होता है कि जो दोनों के लिए फेयर हो, दोनों के लिए इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ऐसा क्वाइन टॉस कर दूं जिसके दोनों साइड ही हेड हो, तो क्या ये फेयर डिसीजन होगा? ये गलत डिसीजन होगा, क्योंकि इसमें अगर कोई व्यक्ति टेल मांगेगा उसका तो कभी टेल आएगा ही नहीं। तो हमारा जो नॉर्मली क्वाइन होता है वो हेड और टेल होता है। तो ये सिर्फ एग्जांपल के लिए समझाएं, ऐसे कोई क्वाइन नहीं होते रियलिटी में। ये जो क्वाइन है वो फेयर क्वाइन नहीं है, वो अनफेयर क्वाइन है। ठीक है बेटा। तो जो सिक्के हम रखते हैं, हमारे पास होते हैं जो सिक्के, या जो टॉस करने के लिए इन सिक्कों को यूज किया जाता है, इसमें क्या होगा, मान लो दो व्यक्ति टॉस के लिए खड़े हैं, किसी एक ने मांग लिया, क्योंकि पूछा तो एक से जाएगा भी आप क्या मांग रहे हो, तो किसी ने कह दिया हेड, हालांकि दूसरा बोला ही नहीं, तो जितने उसके पास चांस है ना, उसके बिना बोलने पे भी उसके पास उतने ही चांस है। जितने हेड आने के चांस है ना, उतने ही टेल आने के चांस है। तो इसलिए इस चीज को फेयर माना गया है, और यहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम्स है, क्योंकि यहाँ दोनों के लिए इक्वल लाइकली आउटकम है, इसलिए किसी मैच से पहले सिक्का उछाला जाता है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज समझ आई है, क्योंकि क्वाइन में ऐसी खास बात है बेटा, जैसे किसी खिलाड़ी ने कह दिया कि मैं टेल मांग रहा हूं, हालांकि दूसरा खिलाड़ी चुप रहा है, वो उसका सुन ही रहा है कि इसने टेल मांगा है, तो भी उसके पास उतने ही चांस है जितने की किसी ने टेल मांगे हैं, उतना ही। तो यहाँ पे दोनों के पास इक्वली लाइकली आउटकम होने के कारण इसको फेयर वर्क माना गया। और किसी मैच से पहले, चाहे फुटबॉल का मैच हो, चाहे क्रिकेट का मैच हो, या किसी भी और तरह के जो मैच होते हैं, वहां आप सिक्के को टॉस करते हैं, क्योंकि वहां सभी के लिए इक्वल चांस होते हैं, और जहां इक्वलिटी होगी उसी चीज को सही माना जाता है। तो ये बेटा एक प्रॉब्लम थी क्वेश्चन नंबर 3, तो ये सोल्व हो गई। अब आप बढ़ते हैं बेटा 8.1 पे हमारे। हाँ जी बेटा, इसके 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। बोला गया गिवन है सेक थीटा बराबर है 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो जो बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात है वो निकाल के लाइए। मतलब आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री, ये खुद एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइडों का रेशियो नहीं होता, कभी आप
इसके डिवाइड में ये रखते हैं, कभी इसके डिवाइड में ये, कभी इसके डिवाइड में ये, तो ये साइडें और साइडें किसकी, एक ट्रेंगल की है, त्रिभुज की है, तो इन सारों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही बोला जाता है। जो साइन है, कोस है, टेन है, मतलब आपको सारे के सारे निकाल के लाने हैं, सीधी सी ये बात है। मैं इसको कल की तरह यहाँ लिख देता हूँ। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इसी तरह लाल कक्का, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ये हिंदी मीडियम के बच्चे इसके अकॉर्डिंग समझेंगे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है बेटा, तो ट्रायंगल आप बना लेते हैं। बेटा अब की बार एक बात आपने गौर की होगी, आपने 4 क्वेश्चन कर लिए, चारों क्वेश्चनों में यहाँ कभी ए आ रहा था, कभी यहाँ सी आ रहा था, और इस बार यहाँ थीटा है। तो थीटा जो एंगल जब भी आएगा आपको हमेशा यहाँ बनाना है। ओके बेटा, और जब भी आप यहाँ थीटा बनाओगे एंगल, तो अब सारी चीजें नॉर्मल, आपको किसी के हिसाब से कुछ नहीं देखता है। देखते पहले अगर ए आ रहा था तो आप परपेंडिकुलर इसको मानते थे, बेस इसको मानते थे, हालांकि हाइपोटेनियस करण को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हिंदी मीडियम की बात करें, अगर यहाँ जैसे सीकेंट ए होता तो अपा इसको जो लंब है वो इसको मानते और आधार इसको मानते, करण को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब भी थीटा आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल जैसे होता है, ये परपेंडिकुलर हिंदी में बात करें लंब, और ये आधार जैसे आप बेस मानते हो। तो अगर वैसे भी तो ये थीटा और सी एक ही जैसे हैं, तो अगर सी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये खुद बेस और ये परपेंडिकुलर ही तो होता। तो मतलब सीधी सी कहने की बात है, जब भी थीटा आ जाए तो आपको सारी चीज नॉर्मल देखनी है। ये परपेंडिकुलर लंब है, ये बेस है, आधार है, ये हाइपोटेनियस है, कर्ण है, ये तो वैसे सेम ही रहता है। अब बताइए आप, जो सेक थीटा होता है वो क्या होता है? तो सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस बाई बेस, कर्ण बटा आधार। तो हाइपोटेनियस बाई बेस, हिंदी मीडियम के बच्चे के बाई ए लिखेंगे, वो एक ही बात है। तो यहाँ h ये आपको दे रखा है 13/12, इसका मतलब जो h है आपका 13x आ गया और b है वो आपका 12x आ गया। तो यूजिंग पाइथागोरस, ठीक बेटा, थ्योरम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो क्या फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये मैंने हिंदी में लिख दिया। अब की बार नॉर्मली आप इंग्लिश में लिखते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ओके बेटा, दोनों में लिख दिया। तो h हमें निकालना है, हाइपोटेनियस स्क्वायर, बेस आपका ये हो गया 12x का स्क्वायर, और नहीं हाइपोटेनियस है बेटा यहाँ 13 आ गया, कर्ण है 13x का स्क्वायर, बेस है 12x का स्क्वायर, हाइट नहीं है, ये निकालना है। तो 13 का हो गया 169x स्क्वायर, 12 का हो गया 144x स्क्वायर, h जो है वो AB है आपका, AB का स्क्वायर, ये इधर आया कि माइनस का, ठीक है ना। तो ये बचेगा 25x स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, रूट किया, इससे कटा तो AB बराबर 25 का रूट 5 और x स्क्वायर का x, तो AB है वो आपका 5x है। ओके बेटा, अब इसने कहा सारी की सारी वैल्यू निकाल के लाओ। तो सबसे पहले आपको निकालना है साइन थीटा। जब भी यहाँ थीटा होता है तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, किसी के अकॉर्डिंग नहीं देखना। अगर मान लो यहाँ साइन ए होता तो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये लिखते, आपको लंब बटा कर्ण लिखते। अब साइन थीटा है ना, साइन इधर से बताओ क्या होता है, p बाई एच। तो इसका p ये हो गया, h ये हो गया, तो p यहाँ लिख लेते हैं अपन। यह है आपका 5x, ये है 12x, ये है 13x। तो लिखो p है आपका 5x,
और h है 13x, तो x कटा 5/13। इसी तरह आपको निकालना है कोस थीटा, तो यहाँ से देख के बताओ क्या होगा, b/h, तो b है आपका 12x, h है आपका 13x, तो x कटा 12/13। इसी तरह tan थीटा निकालना है, तो p/b होगा tan, p/b देख लो, तो p है 5x और b है 12x, तो x कटा 5/12। इसी तरह अगर आपको कोट निकालना है तो b/p होगा, कोट में उल्टा ये इसके बटन है। अगर हिंदी मीडियम का बच्चा देख रहा है तो आधार बटा लंब ऐसे लिखेगा, हालांकि चीज वो एक ही है। तो b आपका है यहाँ पे 12x और ये b/ क्या है p, ये है 5x, तो x कटा 12/5। सेक तो निकला ही पड़ा है, ये है ही, तो वही आ जाएगा, कोसेक निकाल लो। तो जो कोसेक होगा वो h/p होगा, तो h आपका है 13x और p है आपका 5x, तो x कटा 13/5। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझने को मिली है और समझ भी आई है, उम्मीद ऐसे ही करूँगा बेटा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना। जब आप पहले 4 सवाल किए तो नॉर्मली यहाँ ए लिखा आ रहा था या सी लिखा आ रहा था, तो हमें सारा कुछ ए के हिसाब से देखना पड़ता था। अगर ए के हिसाब से देख रहे हो तो परपेंडिकुलर जो आपका लंब है वो ये बनता था और जो बेस है वो ये खुद बनता था। अगर आप सी के हिसाब से देख रहे हो तो ये बेस खुद बनता था, परपेंडिकुलर ये बनता था। तो सारी चीजें देखनी पड़ती थी और ये निकालने के इनको फार्मूले हैं बेटा। तो ये आप पहले ऐसे फार्मूला देख रहे थे, जैसे मान लो साइन ए निकालना है तो क्या लिख रहे थे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो लिख रहे थे कोण ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण, ऐसे लिख रहे थे। तो ये भी तरीका आप लगा सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। p/h जो निकलेगा वो यही होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ थीटा है या मान लो यहाँ c है, क्योंकि c और थीटा एक ही जगह है, तो क्या लिखोगे आप फार्मूला, अपोजिट साइड ऑफ एंगल c। तो c की अपोजिट साइड क्या होगी 5x। तो ये अगर ऐसे निकालते तो ये है और इस हिसाब से निकाले तो क्या है p/h है। तो c की अपोजिट साइड ये होगी और ये कौन है, p तो है, परपेंडिकुलर तो है, लंब तो है, तो ये देखो p निकल गया बटे में हाइपोटेनियस और ये भी हाइपोटेनियस ही है। तो ये भी तरीका बिल्कुल सही आपने जो किया है और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के आपने दोनों तरीके सीख लिए हैं। जरूरत पड़े तो आप ऐसे निकाल लो और वरना वो तरीका तो आपको समझा दिया ही है कल जो आपने किया है। जो आपको बेटर लगता है, जो आपको यूज करना आता है, जिससे आंसर सही निकल रहा है, हालांकि आंसर दोनों से ही सही निकलेगा, पर अगर मान लो कोई करने में गलती हो जाए तो दोनों मैंने तरीके आपको बता दिए हैं, जो ठीक लगता है उसको यूज करो बेटा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B then show that angle A is equal to angle B। ये है इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करें तो ये बेटा, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, मतलब 90 डिग्री से छोटे हो, और cos A और cos B के बराबर हो, तो सिद्ध करके दिखाइए कि कोण A है वो कोण B के बराबर होगा। ये इसका क्वेश्चन है बेटा। तो देखो सवाल नंबर 6, तो आपको जो गिवन है वो ये है, जो दिया है एंगल ए एंड और एंगल बी आर अक्यूट एंगल। हिंदी मीडियम के बच्चे क्या लिखेंगे, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक बेटा, और कोस ए बराबर है कोस बी, ये तो सीधा लिखना है। तो आपको जो प्रूव करना है, जो सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है वो ये है कोण ए बराबर कोण बी, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो बेटा कैसे हम इसको सिद्ध कर पाएंगे। सॉल्यूशन आप स्टार्ट करते हैं। नाउ एक त्रिभुज बना लेता हूं, एक ट्रायंगल बना लेता हूं। यहाँ 90 डिग्री का एंगल है।
अब इसने बताया कि ए और बी है वो अक्यूट एंगल है, 90 से छोटे हैं, 90 डिग्री से छोटे कोण है। तो ये तो 90 हो गया, और ये दोनों कोण ऑब्वियस है 90 से छोटे होंगे, क्योंकि सारों का ही जोड़ 180 है, जिनमें से 90 तो ये अकेला ही बच गया, तो इन दोनों का जोड़ 90 है। तो दोनों का अगर जोड़ 90 है, सम 90 है, तो ऑब्वियस बात है दोनों 90 से छोटे हैं। तो एंगल ए मैं यहाँ मान लेता हूँ, यानी कि लिख इधर देता हूँ, और ये एंगल बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ओके बेटा, ये बी हो गया, ये ए हो गया। अब कोस ए बराबर है कोस बी, तो कोस निकालने का क्या फार्मूला होगा, बी बाई एच। तो देन अब जो कोस ए है वो बराबर है कोस बी, ये आपको दिया हुआ है। तो आप यहां से बेटा कोस निकाल लो, तो कोस निकालने का क्या फार्मूला होगा, बी बाई एच। तो वही बात यहाँ ए और बी चल रहा है, ध्यान से देखना, अब क्या थीटा नहीं है, यहाँ ए और बी है, पूरा ध्यान से। तो कोस निकालने का जो फार्मूला होगा, मैं यहाँ कोस थीटा लिख देता हूँ, क्योंकि किधर ए है किधर बी, तो वो होगा बी बाई एच। पर यहाँ थीटा नहीं है, कभी ए और कभी बी है। तो आप बताओ ए, पहले ये निकाल रहे हैं कोस ए, तो ए ये रहा, इसके अनुसार b बाई एच कौन है, तो इसके अनुसार ये b खुद होगा और h ये होगा, तो ये हो जाएगा AC बटा AB बराबर है कोस b। अब b ये रहा, तो फार्मूला तो भी b बाई एच रहेगा, तो b के अनुसार b कौन है, तो b के अनुसार बेस ये खुद होगा और h ये होगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, BC बाई AB। उम्मीद करता हूं समझ आया, वरना दोबारा समझाता हूं बेटा। कोस ए, तो कोस निकालना है तो फार्मूला रहेगा b बाई एच, या वो आप पहले वाला फार्मूला यूज कर लो। एंगल कौन सा था, कोस निकालने का फार्मूला था उसमें, कोस ए का पुराने वाले लिख लो, शायद था, हिंदी में संलग्न बोलते और इंग्लिश में कौन, एडजेंट्स, एडजेंट साइड ऑफ एंगल ए, अगर ए है तो ए के हिसाब से, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। ये मैंने दोनों ही फार्मूले बता दिए, और हिंदी में बात करें तो कोण ए की संलग्न भुजा बटे में करण, ये फार्मूला है। तो यहाँ मान लो ए के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो एडजेंट साइड ऑफ एंगल ए, अगर मान लो मैं कोस ए निकाल रहा हूँ, एडजेंट साइड ऑफ एंगल ए, ये एंगल ए रहा, इसकी एडजेंट साइड ये खुद ही होगी बेटा, और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, AC डिवाइड बाई AB। तो ये मैंने लिखा है, तो चाहे ये फार्मूला यूज कर लो चाहे डायरेक्ट ये कर लो, एक ही बात है, ये मैंने अपने अभी क्लियर कर ली है। ओके बेटा, ये पढ़ा रहने दो। तो अब देखो AC आपका पढ़ा है, BC बटा AB पढ़ा है, तो ये इधर आके इसके मल्टीप्लाई, तो AB से B कट, तो AC बराबर क्या बच गया, BC। तो C तो C के बराबर है ही बेटा, तो इसको आप काट भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, C तो C के बराबर है ही, तो क्या बच जाएगा, A इज इक्वल टू B। अब जो A और B है वो कोई एंगल है, आपको बताया, और तो कुछ ही नहीं है, तो दोनों साइड एंगल इधर इधर लगा सकते हैं। A और B और कौन है यहाँ पे, A और B तो एंगल ही होगा, तो A एंगल इज इक्वल टू क्या आ गया, B। ओके बेटा, और इसी तरीके से एक तो ये आपका चल जाएगा, या अगर आपको ये ठीक नहीं लगा तो मैं एक बात और बताता हूँ आपको, जैसे आपको लगा होगा सी कट कर दिया, ये कहाँ गया, हो सकता है ये बात समझ ना आई हो, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। यहाँ तक तो समझ आ गया, AC इज इक्वल टू BC, AC कहाँ है, AC ये रहा, BC कहाँ है, ये रहा, तो ये साइडें, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, और जब ये साइड और ये साइड बराबर है, इसका मतलब ये एक कौन सी ट्रायंगल है जिसकी दो साइडें इक्वल होती है। तो हिंदी में अगर बात करें तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और अगर इंग्लिश में बात करें तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। और जब आइसोस्केलेस ट्रायंगल में, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, अगर ये और ये साइड इक्वल हो तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होता है। तो इस ट्रायंगल को देखो ऐसे, ये और ये इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो वी सी दैट, हम देख रहे हैं दैट ट्रायंगल ABC is isosceles triangle. Then we know that in isosceles triangle ठीक बेटा,
isosceles triangle या in this triangle, then we know that in isosceles triangle two angle and two equal side of angle are equal, ऐसे या तो बोलो, then we know that we see that triangle ABC is a isosceles triangle। ठीक है बेटा, इससे बढ़िया आप ऐसे लिखो, we see that हम देख रहे हैं ट्रायंगल ABC is a isosceles triangle, then जो एंगल A है वो इक्वल होगा एंगल B के। सीधा इतना लिख दो बेटा तो भी काम चल जाएगा। और अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इस प्रकार कोण A कोण B के बराबर होगा। इतनी बात लिख दोगे तो भी बात बेटा बिल्कुल सही मानी जाएगी। ओके, तो ये आपका जो सवाल नंबर 6 है वो हो गया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सात नंबर है, अगर कोट थीटा 7/8 है, ओके बेटा, तो हमें सोल्व करना है। एक तो इसको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा भाग में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, और सेकंड पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा। हमें इन चीज़ों की वैल्यू निकाल के लानी है। तो देखो बेटा कैसे इनकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो कोट थीटा है, तो अभी देखा था कोट थीटा जो होगा वो बेस बाई परपेंडिकुलर होगा, आधार बटा लंब होगा, तो वो आपका 7/8 आ गया। तो जो बेस है आपका 7x हो गया और जो परपेंडिकुलर है वो 8x हो गया। तो ट्रायंगल बनाते हैं बेटा AB से। तो अब थीटा है तो नॉर्मली जैसे है वो ही, तो बेस ये होता है, परपेंडिकुलर ये होता है। ओके बेटा, तो ये निकाल लेते हैं हाइपोटेन्यूस। आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, नॉर्मली क्योंकि यह थीटा है, किसी के अकॉर्डिंग नहीं देखना आपको। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 7x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब आपका हो जाएगा 8x का स्क्वायर। AC स्क्वायर 7 का 49x स्क्वायर 8 का 64x स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4 9 13 और 113x स्क्वायर। तो वो से रूट करना पड़ेगा भाई। तो वो से रूट किया AC और इधर 113 का रूट बन गया और इधर x आ गया। ओके बेटा, तो रूट 113x ये हमने निकाल दिया। अब इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी साइन और कोस की, तो अपन निकाल लेते हैं। तो साइन क्या होता है बेटा, P/H होता है। अगर हिंदी मीडियम बात करेगा तो आपका लंब बटा कर्ण होगा। चाहिए आप पहले वाले फार्मूले से निकाल लो, वो जैसे अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, वो वैसे भी निकाल सकते हो, वो भी सही है। और ये आपको ज्यादा सही लगेगा P/H। तो P आपका कौन होगा 8x और H होगा आपका रूट 113x, तो x का 8/√113। इसी तरह कोस थीटा की भी जरूरत पड़ेगी इसको निकालने में, तो वो होगा आपका क्या होगा भाई, कोस क्या होता है B/H। तो B है आपका 7x और H है रूट 113x, तो x से x का 7/√113। ओके बेटा, सारी चीज निकल गई। अब इसको सोल्व करते हैं। तो ना तो 1 प्लस साइन थीटा into 1 minus sin theta डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। 1 की 1 से क्या आ जाएगा 1 की माइनस साइन से माइनस साइन थीटा, साइन थीटा की 1 से साइन थीटा और साइन थीटा की साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, इसी तरह 1 की 1 से 1 की माइनस कोस से माइनस कोस थीटा, कोस थीटा की 1 से कोस थीटा
कोस थीटा की माइनस कोस थीटा से माइनस कोस थीटा, तो कोस से कोस कटा, साइन से साइन कटा, तो क्या बचा, ऊपर तो बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बचा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू है आपके पास कोस की, रखो यहाँ पे, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर कर देते हैं 8/√113 का स्क्वायर, और ये 1 माइनस 7/√113 का स्क्वायर, तो 1 8 का स्क्वायर 64, √113 का 113 ही आ जाएगा, रूट कट 1, ये 49 आ जाएगा, ये 113 आ जाएगा, तो ऊपर भी एलसीएम 113 बना तो 113 माइनस 64, नीचे भी 113 बनेगा तो 113 माइनस 49, ये आपका बच जाएगा 49, 113 से 113 कट, ये 64, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करूँगा बेटा आपको अच्छे बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। तो ये दोनों चीज़ आपका फर्स्ट पार्ट निकल गया। अब सेकंड पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट थीटा की जो वैल्यू है इसका स्क्वायर कर दो, 7 का 49 और 8 का 64। ओके बेटा, तो ये दोनों चीज़ आपको सॉल्व हो गई है। 8वां सवाल बेटा, एक सवाल आपको मैं अपने आप करने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि लगभग अपन ने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं और एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। बेटा ये क्वेश्चन अगर ना हुआ तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में आपका कमेंट है वो बता दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। अब एक बार मैं इसके बारे में दोबारा बताना चाहूँगा बेटा कि हो सकता है अभी किसी बच्चे को इसमें कोई भी प्रॉब्लम रही होगी, तो वो कैसे इसको दूर करेगा, क्योंकि इस चैप्टर की एक खास बात है, कंसेप्ट पूरा हमें क्लियर करके चलेंगे तो ये बड़ा आसान लगेगा, और अगर हम कंफ्यूज हो गए हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैं कंफ्यूजन अगर थोड़ी बहुत भी रही होगी तो मैं उसको दूर करना चाहूँगा बेटा। तो जैसे अपन ने अभी फार्मूला किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है, ये कोट है, ये सेक है, ये कोसेक है। इसी तरह अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है तो लाल करता, तो ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है, ये कोट है, ये सेक है, ये कोसेक है। ओके, अगर मान लो पहले वैसे कर रहे थे, उम्मीद करूंगा कि समझ तो आ गया है, फिर भी दोबारा क्लियर करा रहे हैं। पहले हम कैसे कर रहे थे, मान लो अगर साइन ए निकाल रहे हैं तो हम फार्मूला लिख रहे थे अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। हिंदी में बात करें तो कोण ए की सम्मुख भुजा बटे में कर, ये कर। और आज मैंने क्या किया, इसको बिना यूज करते मैं इधर से लेने लग गया, P/H लेने लग गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि P/H करके निकाल लो चाहे ये निकाल लो, एक ही बात है। अब इसको प्रूव करके देखते हैं कि एक ही है क्या। मान लेते हैं ये 3 है, ये 4 है, ये 5। ओके, तो एक बार मैं इसके अकॉर्डिंग निकालता हूँ, एक बार इसके अकॉर्डिंग निकालता हूँ। मान लो पहले ऐसे निकालता हूँ, साइन ए अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, एंगल ए दिखाई दे रहा है, इसकी अपोजिट साइड कौन होगी, 4 होगी, ठीक है बेटा, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस 5, 4 बेटा 5। अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो भी यही आएगा, ठीक है बेटा। सम्मुख भुजा, ए की सम्मुख भुजा यही होगी करंट। अगर मान लो मैं P/H निकाल रहा हूँ, तो P/H है, अगर वो ए है तो ए के अकॉर्डिंग ही लेना है। वो तो मैंने जब थीटा आया तब कहा था कि नॉर्मल हो जाएगा, पर यहाँ कोई थीटा नहीं है, यही कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं मैं। यहाँ कोई थीटा नहीं है, यहाँ ए है तो ए के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। तो ए के अकॉर्डिंग P ये होगा, H ये होगा, बेस खुद होगा। P ए के अकॉर्डिंग ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो बताइए बेटा, P लेना है ए के अकॉर्डिंग, कौन होगा, 4 होगा, और H ये हो। H का तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, हाइपोटेनियस तो यही रहेगा, कोई अकॉर्डिंग हो, चाहे थीटा हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, तो इसका तो कंफ्यूजन ही नहीं है। तो 4 हो गया और H आपका 5, क्या दोनों का बराबर आया बेटा। तो ये चीज मैं आपकी क्लियर करने चाह रहा था कि चाहे ये फार्मूला लगा लो चाहे इस तरह लगा लो, दोनों एक ही आंसर निकलते हैं बेटा। हाँ, जब यहाँ थीटा आ जाता है ना, तब आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना होता। ये परपेंडिकुलर, ये लंब रहेगा, ये आधार रहेगा, ये आपका कर्ण रहेगा, हाइपोटेनियस रहेगा, ये बेस रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा। ओके बेटा, तो ये मैंने कंफ्यूजन अगर किसी बच्चे का था तो मैं दूर कर रहा हूं। अगर मान लो सी निकाल रहे हैं, आपको कह दिया जाए साइन सी निकालो,
तो अपोजिट साइड ऑफ साइड एंगल ए सी, तो सी की अपोजिट साइड ये होगी, तो कौन होगी 3, और हाइपोटेनियस का तो दिक्कत ही नहीं है 5 ही आएगा। अब अगर साइन का फार्मूला तो वही रहेगा, पर अब सी के अकॉर्डिंग पी कौन आएगा, अगर सी यहाँ है तो इसका जो पी है वो ये होगा, मतलब जो ये खुद है ना वो खुद बेस होता है, और इसके जो अपोजिट होगा वो हाइप जो आपका परपेंडिकुलर होगा, तो सी के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर वो कौन है 3 है, और हाइपोटेनियस का तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, और जब थीटा आ रहा है तब कोई दिक्कत होती नहीं है बेटा। ओके, तो उम्मीद करूंगा कि ये चीज आपकी क्लियर हो गई है। तो ये आज आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करने हैं। ओके बेटा, अब रही बात रिवीजन की, तो आपने रिवाइज करने का जो टॉपिक है, जो रिवीजन है बोथ मीडियम का, वो चैप्टर नंबर 2 हो गया, 3 छुट्टियों में से पहले हुआ था, 4 और 5 छुट्टियों में दिया था। तो कुल मिला के हमने 4 चैप्टर है वो रिवाइज कर लिए, बोथ मीडियम की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम ने भी कर लिया, इंग्लिश ने भी कर लिया। तो आज जो अपन ने चैप्टर स्टार्ट करना है बोथ मीडियम, चैप्टर नंबर 7, 7वां चैप्टर आज हमें दोनों मीडियम के लिए रिवीजन स्टार्ट करनी है। और आज एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और एक और कर लो 5, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन और 5 एग्जाम्पल है, तो 3 दिनों में कर ले। तो आज आपको जो रिवाइज करने हैं 7.1 एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन रिवाइज करने हैं बेटा। ओके बेटा, तो आज जो रिवीजन है एक्सरसाइज 7.1 की पहले 5 क्वेश्चन 7.1 के। ओके बेटा, तो इस वर्क को रिवाइज कर लेना, और जो ये पहले वर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 ऑफ एक्सरसाइज 8.1, ये आपका रिटर्न वर्क हो गया, लिखने वाला वर्क हो गया। ओके, और ये रिवाइज वाला हो गया, कर लेना बेटा। थैंक यू।